दोस्तों, जब इंसान दारू पीता है या ड्रिंक करता है, वाइन लेता है, तो वो दिमाग में कैसे पहुंचती है, ब्रेन में कैसे पहुंचती है, यानी दारू पीने के बाद में नशा कैसे आता है, तो वो पूरा आपको इस बॉडी के ऊपर मैं समझाने वाला हूँ। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि जैसे मुंह से दारू पी तो वो पेट में जाएगी, फिर वो कैसे ब्रेन में पहुंचेगी, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब इंसान दारू पिएगा तो वो क्या ओरल कैविटी के अंदर पिएगा, जैसे मुंह से पिएगा। मुंह से पीने के बाद में फिर वो दारू जाएगी गले के अंदर। गले के अंदर हमारे क्या होता है कि जैसे फेरेंक्स होता है, ठीक है, फेरेंक्स में से वो दारू निकलती है, फिर जो है पीछे ईसोफेगस में। ईसोफेगस बोलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि फूड पाइप बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको अंदर ईसोफेगस दिखाता हूँ, ये फेफड़ों को दोनों को हटा देता हूँ मैं, और ये आपको बीच में हार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा पास में ला के दिखाना चाहूँगा मैं आपको। तो जैसे ये आपको हार्ट दिख रहा है, इस हार्ट के पीछे आपको ये फूड पाइप दिख रहा है, इसी को ईसोफेगस बोलते हैं। यानी दारू पी मुंह से गले में गई, गले से हो जाने के बाद में ये फूड पाइप से यानी वो पेट के अंदर आएगी, ठीक है। तो अब वो पेट के अंदर कहाँ पहुँचेगी, ये जैसे आप देख रहे हैं ये लिवर है, इसको मैं हटाता हूँ जिससे कि आपको अंदर दिखे। इसके बाद में ये जो दारू है यहाँ से पहुँचेगी इसके अंदर, यानी स्टमक के अंदर, इसको आमाशय बोलते हैं। आमाशय से फिर वो क्या करेगी, आगे जाएगी छोटी आंत। ये छोटी आंत है, इन छोटी आंतों में घूमते घूमते, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी छोटी आंत निकाल देता हूँ। छोटी आंत के निकलने के बाद में इस वाले पॉइंट से यहाँ जुड़ा रहता है, फिर ये आता है बड़ी आंत में, पूरा बड़ी आंतों में घूमते हुए जाता है, तो पूरा बड़ी आंत में आखिरी तक। अब होता क्या है कि जैसे ही इंसान ने दारू पी तो वो जैसे ही स्टमक में पहुंचेगी और छोटी आंत बड़ी आंत में जाएगी तो वो खून में एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि आंतों से दारू यानी निकल के खून में आ जाती है। क्या होता है, इनके अंदर खून आता है, आंत, स्टमक और इन तीनों चीज़ों में, बड़ी आंत में, ठीक है। अब वो खून में, जैसे आंत में के अंदर दारू भरी है, बाहर खून है, तो वो आंत में से क्रॉस करके यानी इंटेस्टाइन को क्रॉस करके खून के अंदर आ जाएगी। तो अब जो दारू पहुंची खून के अंदर, ब्लड के अंदर, जैसे आपको ये खून की नस दिख रही है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये दिख रही है, ये खून की नस होती है, मेसेंट्री बोलते हैं। तो दारू इनमें आंतों से क्या हुआ, खून के अंदर आ गई। अब ये सारी खून की नस मिलके, मतलब दारू को पूरी आंतों में से लेकर के ये पहुंचती हैं लिवर के अंदर। जैसे आपको मालूम है यहाँ लिवर रखा रहता है, तो एक पोर्टल वेन बनती है, जैसे आपने सुना पोर्टल वेन होती है, जैसे आपको ये दिख रही होगी, ये कलर ब्लू कलर की, ये वाली वेन के अंदर, यानी यहाँ से निकल के पूरा दारू खून के साथ में लिवर के अंदर पहुंचेगा। अब लिवर के अंदर से क्या होगा, फिल्टर होके मतलब वो दारू निकलेगी, ये हेपेटिक वेन यानी बड़ी वेन होती है खून की, इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब लिवर से निकल के ये वाली खून की नस में आएगी। अब ये वाली खून की नस जो होती है जाती है सीधी हार्ट के अंदर, जैसे इसके ऊपर हार्ट रखा रहता है यहाँ पर, तो इसमें दारू लिवर में आई। जैसे आपने सुना लिवर खराब होता है, तो इसी वजह से होता है क्योंकि लिवर से क्रॉस होती है दारू, ठीक है। जब ज़्यादा दारू पीते हैं तो लिवर में भी, जैसे एल्कोहलिक लिवर डिसीज सुना होगा आपने, वो होने लगता है। पर अभी मैं बात कर रहा हूँ कि दिमाग में कैसे पहुँचती है, नशा कैसे आता है। तो क्या हुआ, दारू लिवर में से क्रॉस करेगी खून के साथ में मिलके, और वो हार्ट के अंदर आ जाएगी। अब हार्ट के अंदर से क्या होता है, हार्ट उस खून को पंप कर देता है फेफड़ों में से, फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से लौट के फिर ऑक्सीजन लेके, जिसमें दारू भी है साथ में, वो पहुंचेगा, फिर से हार्ट के अंदर आएगा। फिर से हार्ट के अंदर आने के बाद में ये जो आपको अयोटा दिख रहा है, रेड कलर की खून की नस, इसके वो पंप कर देगा, मतलब हार्ट हमारा उस खून को फेंक देगा बाहर, जो कि इस वाली खून की नस में आ जाएगा। अब ये खून की नस जिसको अयोटा बोलते हैं, इस अयोटा से फिर ये खून की दो नसें जो ब्रेन के लिए जा रही होती हैं, इनको कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, एक इधर साइड की, लेफ्ट साइड की, ये राइट साइड की। अब ये दोनों खून की नस हमारी जाएंगी ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाली खून की नस जैसे ब्रेन के अंदर आपको दिख पा रहा होगा, जैसे ब्रेन को निकाल के दिखाता हूँ मैं हाफ साइड को, तो ये आपको ये खून की नसें दिख रही हैं, इनके थ्रू ब्रेन के अंदर आता है। अब होता क्या है कि भाई दारू जो थी हमारी खून के अंदर मिली हुई है ना, अब वो ब्रेन में आएगी। अब ब्रेन में आने के बाद में क्या होता है कि जो ब्रेन के सेंटर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा स्पीच सेंटर होता है, स्पीच मतलब बोलने वाला सेंटर। फिर दूसरा एक होता है मेमोरी सेंटर, जिसमें मेमोरी रिसीव मतलब हम जो याद रखने वाला, बैलेंसिंग सेंटर होता है, ठीक है। तो ये सारे सेंटर में जाके अफेक्ट कर देता है, मतलब जो न्यूरो होते हैं ब्रेन के, जो काम करते हैं, ब्रेन को नॉर्मल काम करवाते हैं, उनको जाके इंटरफेयर कर देता है। जैसे मान के चलो कोई मशीनरी है, वो काम कर रही है, उसमें जाके कुछ भी गया तो वो गड़बड़ करने लगेगी। तो वैसे ही दारू आने के बाद में जो हमारे ब्रेन के सेंटर थे जो अपना काम कर रहे थे, उनको गड़बड़ कर देगा। गड़बड़ करने की वजह से जैसे बैलेंस सेंटर पर काम गड़बड़ करेगा तो बैलेंसिंग जैसे देगा, आपने नशा हो गया, बंदा बैलेंस नहीं बना पाता है, गिरता है, खड़ा होता है, चल नहीं पाता है, तो उस सेंटर की वजह से दिक्कत हो गई। दूसरा मेमोरी सेंटर पर अटैक करता है। तो मेमोरी सेंटर पे क्या होता है कि वो मेमोरी याद नहीं रख पाता है, ऐसे क्या किया था दारू पीने के बाद उसको याद नहीं रहता है क्या कर रहा है। उसके बाद में फिर जैसे नेक्स्ट देखेंगे आप, जो है मेमोरी के अलावा जो है आपने देखा होगा स्पीच सेंटर पे अटैक करता है। स्पीच में जैसे बोलने में जो है आपको, मतलब जैसे लड़खड़ाने लगते हैं लोग, जैसे बोलने में दिक्कत आ गई, तो वो स्पीच सेंटर पे, तो मतलब जितने भी सेंटर है उन पर जाके अफेक्ट करेगा, तो उसको ये दिक्कत आने लगेगी। तो ये इस तरीके से दारू पीने के बाद मुँह से पी दारू और सीधी ब्रेन में आ जाएगी और ब्रेन में अफेक्ट करने लगेगा। इसका कम से कम 4-5 घंटे तक असर रहता है ना। अच्छा, दारू कितनी देर में असर करती है, तो दोस्तों जैसे ही इंसान दारू पिएगा, इंसान मुंह के अंदर जैसे दारू पी के फिर उसको पेट के अंदर पहुंचाएगा, विदिन 5 मिनट जो है
इंटेस्टाइन में पहुंच के, स्टमक में पहुंच के वो खून के अंदर मिक्स होना चालू हो जाती है और अगले 10 मिनट में वो ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो ब्रेन में मतलब बोल सकते हैं 10 मिनट के अंदर ही नशा आना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको समझाया कि भाई जो है दारू पीने के बाद में हमें नशा करती है और हमारे दिमाग के फंक्शन को गड़बड़ कर देती है, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मल ब्लड होगा तो वो नॉर्मल काम करेगा, लेकिन दारू ऐसी चीज़ है, ड्रिंक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो काम करते हैं, जो इम्पल्स भेजते हैं, उनको डिस्टर्ब कर देती है। इसकी वजह से हमारी पूरी फंक्शनिंग बिगड़ जाती है, ठीक है। अब जैसे आपने सुना है कभी कभी जैसे ज़्यादा दारू पीने वालों का लिवर खराब होता है, तो लिवर खराब कैसे होता है, उसका लिंक यही होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, ये लिवर है, अब दारू पूरी आने के बाद में लिवर में ही आती है। अब भाई बंदा रोजाना दारू पी रहा है, रेगुलर ड्रिंक कर रहा है, तो उसके क्या है, लिवर के अंदर बार बार निकलेगी दारू आएगी और लिवर को ही उसको मेटाबोलाइज करना है, ठीक है। तो लिवर खराब होने लगता है, इसी को बोलते हैं एल्कोहलिक लिवर डिसीज, एल्कोहलिक फैटी लिवर भी बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से ज़्यादा दारू पीने वालों का लिवर खराब होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बना रखी है पूरी डिटेल में कि दारू लिवर को कैसे असर करती है। इसको वीडियो देखना चाहते हैं तो जो ऊपर आई बटन में जो लिंक आ रहा है, इसको खोल के आप देख सकते हैं, या इसका मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, उसको देख सकते हैं। साथ में मैंने इसका इलाज भी बताया है, एक सप्लीमेंट भी बताया है कि भाई लिवर फैटी लिवर हो गया तो उसके लिए क्या इलाज करें। तो उस वीडियो को आप भी जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करें। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। और वही लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई फर्स्ट टाइम आए हैं या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पैसे तो लगने नहीं है, फ्री में ही करना है। तो इससे ये है कि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो आपको और नॉलेज मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं डॉक्टर वकील खान, थैंक यू।